आप सभी को रेणु आहूजा का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अलंकार किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से भेद होते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कर का अर्थ होता है सजाने वाला। अतः जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अर्थात जैसे हम अपने शरीर को आभूषण के द्वारा सजाते हैं, उसी तरह काव्य को सजाने वालों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यहाँ हम शब्दालंकार और अर्थालंकार पर ही चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं शब्दालंकार की। जब काव्य में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ पहली पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति है। मुदित में म, महीपति में भी म आ रहा है, मंदिर में भी म आ रहा है। इसी तरह सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब यमक अलंकार के विषय में जानते हैं। जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकतई सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, अर्थात कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरी बार कनक का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना। तो जब एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई हो, एक ही शब्द दो बार आया हो, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आइए अब जानते हैं श्लेष अलंकार के विषय में। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। जिस शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, उसे ही श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका एक नहीं बल्कि जिनके अनेक अर्थ निकलते हों। उदाहरण के लिए, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोलई, बोलई मधुरी बानी। यहाँ तिरगुन शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है तिरगुन का मतलब त्रिगुण, मतलब तीन गुण, सत्व रजस और तमस गुण, और दूसरा अर्थ है तीन धागों वाली रस्सी। तो एक ही शब्द के यहाँ दो अलग अलग अर्थ निकले हैं, इसीलिए यहाँ तिरगुन शब्द में श्लेष अलंकार है। शब्दालंकार के विषय में जानने के बाद अब बात करते हैं अर्थालंकार की। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। वैसे तो अर्थालंकार कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार के इन भेदों की: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अब बात करते हैं उपमा अलंकार की। किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ बहुत अधिक समानता के कारण जब हम उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ऐसे में हम जिस वस्तु की तुलना कर रहे होते हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु के साथ उसकी तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में मुख की चंद्रमा के साथ तुलना की गई है, इसलिए मुख उपमेय है, और मुख की चंद्रमा के साथ तुलना की गई है तो चंद्रमा उपमान है। मुख और चंद्रमा दोनों में बहुत अधिक समानता है, अर्थात दोनों बहुत सुंदर हैं, इसीलिए इन दोनों की आपस में तुलना की गई है, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। अब जानते हैं रूपक अलंकार के विषय में। जब उपमेय और उपमान दोनों के बीच का अंतर ही समाप्त कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चंद्रमुख, यहाँ मुख को ही चंद्र कह दिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। इसी तरह चरण कमल,
यहाँ चरणों को ही कमल कह दिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, ईव आदि शब्द आ जाते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे चित्रकूट जनु अचल अहेरी, यहाँ जनु शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरह सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, यहाँ मनु शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात का वर्णन बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूँछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई। यहाँ इस बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, यह फूलों को मानव की तरह हंसते हुए और कलियों को भी मानव की तरह मुस्कुराते हुए दर्शाया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा।